हेलो एवरीवन, सोनम की ज़िंदगी में स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब ठीक होंगे। ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएगा। अगर पसंद थोड़ा भी आएगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी पूजा करने के लिए। तो मैंने नाश्ता वगैरह बना लिया था और फिर उसके बाद मैंने नहा के आ गई थी पूजा करने के लिए। और आज मैं सवेरे ही नाश्ता बना लिया था क्योंकि मेरे पापा जी को कहीं जाना था, इसलिए। तो यहाँ पे मैं आज साड़ी वेयर की हूँ आप सबकी रिक्वेस्ट पे कि साड़ी ब्लॉग लाइए, तो इसलिए मैंने साड़ी आज वेयर किया है। तो यहाँ पे मैं पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं पूजा करते करते मेरी साड़ी बहुत ही सर पे रह ही नहीं रही थी, पूरा नीचे गिर रही थी बार बार से। पूरा एकदम इतना, अब साड़ी बहुत ही सॉफ्ट था तो बार बार मेरे सर से निकल रहा था। तो मैं यहाँ पे पूजा कर ली। अब मैं जा रही हूँ तुलसी जी को जल चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ तुलसी जी को पूजा करने के लिए, क्योंकि मैं तुलसी जी को लगाई हूँ बालकोनी में। तो यहाँ पे मैं तुलसी जी एंड शमी का पेट में लगाई हूँ, बालकोनी में ही लगाई हूँ। तो यहाँ पे मैं पूजा कर लूँगी और फिर सूर्य देवता को भी जल चढ़ा दूँगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ से पूजा वूजा करने के बाद मैं चली गई हूँ किचन में। तो किचन में सबसे पहले मैं ये पानी का बॉटल है जो क्लीन करूँगी। बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा, कि आज वैसे भी घर में कोई नहीं थे तो मैं सोची कि क्यों ना क्लीन किया जाए। ऐसे तो पानी कोई नहीं कोई, मतलब कि पानी भर ही देते हैं, फ्रिज में रखा रहता है तो क्लीन नहीं हो पाता है। तो वैसे भी मैं क्लीन करते रहती हूँ, एक एक बोतल करने तो आज पूरे पूरा बॉटल मिल गया था तो मैं आज इसे क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि फ्रेश फ्रेश लगता है। इसे पूरा गंदा गंदा दिखता है, अच्छा नहीं लगता है। और हाथ में लो ना तो हाथ में चिपक जाता है, इसलिए एकदम अच्छा भी नहीं लगता। एकदम पूरा एक हाथ से दो हाथ, फिर मैं इसे क्लीन कर रही हूँ जल्दी जल्दी फटाफट। इसे क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लीन भी कर रही थी, इधर उधर देख रही थी, आप देख सकते हैं, क्योंकि हस्बैंड जी को बोले थे कि जाइए आप भी नाश्ता कर लीजिए, ब्रश वगैरह कर लीजिए। वो ब्रश नहीं किए थे क्योंकि पापा जा रहे थे तो उन्हीं नीचे गए थे पहुँचाने के लिए। मेरी बेटी रानी भी गई थी। तो यहाँ पे मैं फटाक सा इसे क्लीन कर लूँगी, फिर उसके बाद तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ दूध कटिंग करने के लिए, दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में दूध मैंने गर्म किया था, बहू अभी पी ली थी।
बाबू भी पी ली थी और चाय वगैरह भी बना था। तो थोड़ा सा दूध बचा था तो मैं यहाँ पे दही जमाने के लिए मैं दूध को गर्म कर रही हूँ। और फ्रिज में रहता है ना तो पैकेट में मलाई जम जाती है और बहुत सारे मलाई लगे रहते, तो इसमें मैंने गर्म पानी करके इसमें पूरा मिक्स करके डाल दिया, सब निकल जाता है गर्म पानी से। तो फिर उसके बाद मैं दूध वगैरह गर्म करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपना ड्रेसिंग टेबल क्लीन करने के लिए, क्योंकि आज मेरी बिटिया रानी घर पे नहीं है। तो मैं सोची क्यों नहीं इसे क्लीन कर देती हूँ, वो रहते तो मुझे क्लीनिंग नहीं करने देती है, वो भी बोलती मैं भी करूँगी साथ में क्लीनिंग। तो मैं सोची कि आज नहीं है तो मैं क्लीन कर देती हूँ। वो वैसे भी दादी के यहाँ गई है, दादी के साथ कहीं गई है। तो यहाँ पे बहुत क्या की थी मेरी बिटिया रानी, ऐनक मैं साफ़ करती हूँ, शीशा साफ़ करती हूँ, शीशा साफ़ करती हूँ तो वो क्या करती है ना, हाथ में पाउडर लेके अब पूरा हाथ को ठीक कर देती है, पूरा हाथ लगा देती है, पूरा उसका हाथ स्क्रैच मतलब आ जाता पूरा शीशा में, मतलब कि वही करती क्रीम से और पाउडर से। तो पूरा वही कर दी थी, देख सकते कितना गंदा हो गया था, पूरा फैला हुआ भी, कुछ मैंने भी फैला दिया, कुछ इसने भी फैला दिया, बेबी ने कुछ मेरे हस्बैंड भी फैला दिए, मतलब कि पूरा मिक्स एंड मैच हो गया है। तो मैं उसी को अपना अपना सेट कर देती हूँ अपनी जगह पे, पूरा डस्टिंग। इतनी सारी गर्मी है, बहुत धूल चलती है तो बहुत ही डस्ट भी हो जाता है घर में, कितना भी साफ करो डस्ट ही डस्ट रहता है। मैं रोज़ डेली बाय डेली यही काम रहता है मेरा, सबसे पहले मॉर्निंग में कि डस्ट, साथ में डस्ट भी क्लीन कर दे, लेकिन पर नहीं, डस्ट आ ही जाता है, पता नहीं कहाँ से आता है इतना डस्ट। गेट भी लगा हुआ रहता है, खिड़की भी लगा, लेकिन डस्ट बहुत ही सारा डस्ट था। तो उसी को मैं क्लीन कर रही थी और सब अपना शीट पे रख दूँगी, अपना सामान सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिस्किट भी ला कर रख दिया है मेरी बिटिया, सब कुछ मतलब कि इसी पे, और अपना हेयर बैंड बेड बैंड सब कुछ यहीं पे रखती है। तो मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे अब मैं शीशा भी क्लीन कर ली हूँ, मेरा क्लीनिंग हो गया। तो यहाँ पे मैं आ गई थी बेडरूम में। तो देख सकते हैं हम सब मॉर्निंग के समय से ही जल्दी जल्दी चले गए थे, तो मैं इसे भी क्लीन कर रही थी, बेडशीट को साफ़ कर रही थी, अच्छे से झाड़ दूँगी, क्योंकि मच्छरदानी भी ऐसा ही पड़ा हुआ था। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी बेड वगैरह बेडशीट वगैरह अच्छे से इसे बिछा दूँगी। अच्छा नहीं लगता है ना, पूरा गंदा गंदा दिखता है ऐसे ही। तो यहाँ पे मैंने झाड़ दिया, और थोड़ा बहुत झोल भी लगा हुआ था, देख सकते हैं खिड़की से धूप भी आ रही है। उधर मेरा गैलरी है, तो इधर बहुत सारी धूल आ जाती है, जमा हो जाती है, कितना भी साफ़ करो। तो ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है, छोटा सा ड्रेसिंग टेबल है इस रूम में। तो यहाँ पे भी बहुत सारे डस्ट हो गए थे। इस रूम में वैसे भी कोई नहीं आता, सिर्फ पापा सोते कभी कभी, और इस रूम में कोई आता ही नहीं, क्योंकि ये गेस्ट रूम बना हुआ है। तो कोई सिर्फ पापा कभी कभार सो जाते हैं। बहुत ज़्यादा गंदा भी हो गया था, पूरा झोल वगैरह लगा दिया था। मैं इसे बेड पे चढ़ के ही इसे साफ़ कर रही हूँ, क्यों अच्छा नहीं लगता, कभी कभी कोई आ जाए तो कहेगा कितना गंदा रूम रखते हैं, तो अच्छा भी नहीं लगता। वैसे भी नहीं जाओ तो उस रूम में तो और धूली धूली हो जाता है। तो यहाँ पे भी देख सकते इसे बहुत डस्ट था, क्योंकि उधर मेरे पीछे घर बन रहा है ना, तो प्लास्टर वगैरह हो रहा, तो बहुत सारा डस्ट भी आ रहा है। बहुत खिड़कियाँ भी बहुत सारी गंदी हो गई, उसे भी क्लीन करना है। तो यहाँ पे मैं पूरा जहाँ जहाँ हमको जाला दिखेगा वहाँ वहाँ मैं साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई अपना हॉल। तो यहाँ पे भी खिड़की का वही हाल है। मैं पहले देखी तो बहुत सारा धूल था, मैं सर को ढक ली हूँ कि फिर बाल डस्ट हो जाएगा।
तो इसे भी मैं क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे भी बेड वगैरह क्लीन कर दूँगी। कुछ रहता नहीं है लेकिन ऐसे ही झाड़ दूँगी तो अच्छा रहता है। ऐसे हल्का थोड़ा धूली आ जाता है ना, तो मतलब बैठने पे बेड पे बैठने में कुड़ करता है, तो इसे मैं धूली वगैरह झाड़ती हूँ, डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि डस्ट भी करना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ही धूली आजकल हो रही है, बारिश भी होती नहीं है। तो यहाँ पे मैं डाइनिंग टेबल को क्लीन करने आ गई हूँ। यहाँ पे भी बहुत सारा जैसे तैसे सब चले गए थे छोड़ के, तो मैं इसे क्लीन कर रही हूँ। मेरी बेटी यहाँ पे टॉय वगैरह ला के रख दी है, पूरा भर देती है, मतलब कि जहाँ भी इसको खाली देता हूँ वहाँ पे टॉय ही टॉय रहता है। तो इसका टॉय मैं इसी का रूम में शिफ्ट कर रही थी, तो ये सब हो जाएगा। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद होगा तो जो भी न्यू है मेरे चैनल पे उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।